चंदर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ खाना खा रहा था। वाह सीमा, तुम कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपना एक रेस्टोरेंट खोल लें। मैंने कुकिंग क्लासेस भी की हैं और आपने होटल मैनेजमेंट, और इससे हमें कहीं और काम भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा घर भी अच्छे से चल जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो सीमा, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम ढाबा खोल लें। आप ऐसे ही परेशान होते हैं। आजकल बैंक से लोन लेना कितना आसान हो गया है। हम बैंक से लोन लेकर एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे और फिर बाद में किश्त से लोन चुकाया करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। मैं कल ही बैंक मैनेजर से जाकर लोन के बारे में बात करूंगा। हाँ। अगले दिन नमस्ते मैनेजर साहब, मुझे एक ढाबा खोलने के लिए बैंक से लोन लेना था। जी जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेंगी। आप ये फॉर्म भर दीजिए। और फिर कुछ ही दिनों में चंदर को लोन भी मिल जाता है। चंदर और उसकी पत्नी सीमा दोनों अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। दो लड़के बैठे हुए बात कर रहे थे। अरे भाई, आज तो ना बहुत भूख लग रही है यार, और कुछ बाहर का खाने का मन भी हो रहा है। एक काम करते हैं ना, हमारे गांव में जो नया ढाबा खुला है उसमें चलते हैं। सुना है वहां कम दाम में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। हाँ तो चल फिर, वैसे भी नई नई जगह पर जाना तो हमारा शौक है, और फिर ब्लॉग भी बना लेंगे वहां पर जाकर। और दोनों लड़के चंदर के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? अंकल, आज तो मंचूरियन खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, और मेरे लिए एक प्लेट चाउमीन। चंदर जल्दी से जाकर ऑर्डर अपनी पत्नी को दे देता है और थोड़ी देर में खाना उनकी टेबल पर लाकर रख देता है। वाह अंकल, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इससे तो भूख और भी बढ़ गई। और फिर अपने फोन को निकालकर फोटो खींच लेता है। अंकल, आपके रेस्टोरेंट का जितना नाम सुना था ना, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा निकला। अब हम बार बार यहीं पर खाना खाने आएंगे। हाँ हाँ अंकल, सच में इतने कम दाम में तो सिर्फ आप ही के यहाँ पर खाना मिलता है। हाँ। दोनों लड़कों की बात सुनकर चंदर खुश हो जाता है। सीमा, तुम्हारे हाथ का खाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। चलो अच्छा है, हमारा रेस्टोरेंट जल्दी जल्दी चलने लगे, फिर हमें बैंक की किस्त भी तो भरनी है। हाँ, सो तो है। रात को घर जाकर चंदर दौड़ा हुआ घर में आता है। सीमा, सीमा, ये देखो, वो जो लड़के आज रेस्टोरेंट में आए थे ना, जिन्होंने चाउमीन और मंचूरियन मांगा था, देखो उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट का ब्लॉग बनाया भाई, और उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं। देखो देखो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो हमारे रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी भी अच्छी हो जाएगी। और ये देखो, उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट को 5 स्टार रेटिंग भी दी है। कुछ दिन बाद, चंदर, हमें बैंक की इस महीने की किस्त देनी थी ना, तुम कल ही जाकर किस्त दे आना। चंदर कुछ कहता उसके पहले ही उसका फोन बजता है। हेलो पिताजी, मैं बबलू बोल रहा हूँ। अरे हाँ हाँ बबलू, बोल, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? पिताजी, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन मेरे कॉलेज की फीस की ना इंस्टॉलमेंट भरनी थी। 2 दिन के अंदर मेरे कॉलेज की फीस भरनी थी और बहुत जरूरी है। अगर फीस नहीं भरी तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। चंदर कुछ सोचकर हिचकिचाता है। तभी सीमा उसके हाथ पर हाथ रखती है और आंखों से हाँ का इशारा करती है। अब पैसे पहुंचवा दूंगा बेटा मैं। सीमा, अब हम क्या करेंगे? बबलू की फीस जमा करना बहुत जरूरी है, पर बैंक की किश्त भरना भी तो जरूरी है। आप परेशान मत होइए, बैंक मैनेजर से बात कर लेना, वो बहुत भले आदमी हैं, वो जरूर आपकी स्थिति को समझेंगे। ठीक है, मैं आज शाम को रेस्टोरेंट से जाकर शशिकांत भाई साहब से बात करूंगा। फिर सीमा और चंदर दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। आज रेस्टोरेंट के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उस
उसमें से कोई और नहीं बल्कि शशिकांत अपने बीवी बच्चों के साथ उतरता है। अरे मैनेजर साहब, मैं आज आपके ही पास आने वाला था। अरे चंदर, बातें छोड़ो, अभी बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बढ़िया सा ले आओ। थोड़ी ही देर में चंदर उन्हें जो भी चाहिए वो सर्व कर देता है। शशिकांत की पत्नी पारो, अरे वाह भाई साहब, आपके यहाँ का मटर पनीर तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। आज पता चला कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं आपके रेस्टोरेंट की। पापा, मुझे आइसक्रीम भी खानी है। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अच्छा हाँ भाई, अब बताओ कि क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे। वो मैनेजर साहब, इस बार मैं किश्त नहीं दे पाऊंगा। वो क्या है ना, मैंने पैसे तो जमा कर दिए थे, लेकिन मेरे बेटे बबलू की कॉलेज की फीस जमा करना बहुत जरूरी था, नहीं तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता। इसलिए वो पैसे मैंने उसे दे दिए। अरे कोई बात नहीं भाई, वैसे भी तुम कहाँ भागे जा रहे हो, और किश्त की जगह तुम हर रोज मुझे अपने रेस्टोरेंट का खाना खिला देना भाई, ठीक है? फिर चंदर और सीमा दोनों हाथ जोड़कर शशिकांत और उसके परिवार को विदा कर देते हैं। आप हर किसी से किस्त समय पर लेते हैं, लेकिन चंदर से क्यों नहीं? चंदर बहुत ही ईमानदार आदमी है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपनी किश्त जमा कर देगा। ये रेस्टोरेंट तो चंदर के रेस्टोरेंट से बहुत बड़ा और ज्यादा सुविधाजनक दिख रहा है, लेकिन यहाँ कम भीड़ है और वहाँ ज्यादा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का जो ओनर है वो बहुत ही बदतमीज और लालची किस्म का आदमी है। और वैसे भी होटल बड़ा बनाने से कुछ नहीं होता, उसमें खाना भी स्वादिष्ट होना चाहिए, और चंदर के रेस्टोरेंट में ये सारी बातें हैं। साहब, आपने इतनी मेहनत से इतना अच्छा और बड़ा रेस्टोरेंट खोला, लेकिन आपसे ज्यादा तो उस चंदर का रेस्टोरेंट चल रहा है। हाँ, और सुना है कि उसके रेस्टोरेंट में उसकी बीवी खाना बनाती है भाई। हाँ सरकार, क्यों ना आप भी भाभी जी से ही खाना बनवा लो। अरे उसे सिर्फ खाना खाना आता है, बनाना नहीं। वैसे भी जब आखिरी बार तुम हमारे घर आए थे और मैंने उसे पनीर की सब्जी बनाने के लिए बोला था, तो याद है ना कैसी बनाई थी? हाँ, नहीं, उनसे अच्छा तो हम किसी और से ही बनवा लेंगे। हाँ हाँ, तो अब जल्दी से सोचो कि उस चंदर का ढाबा बंद कैसे करवाएं, क्योंकि अगर उसका रेस्टोरेंट चल गया तो हमारा रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ जाएगा, समझे? वैसे एक तरकीब है हमारे पास सरकार। इस चंदर ने ढाबा बैंक से लोन लेकर खोला है और इस महीने की किश्त भी नहीं चुकाई। अगर हम बैंक में शिकायत कर दे तो बात बन सकती है। अरे लेकिन वो बैंक का मैनेजर शशिकांत, वो उसी की तरफदारी करता फिरता है? जी सरकार, उसकी फिक्र आप क्यों करते हो? अगले महीने इस मैनेजर का ट्रांसफर होने वाला है। हाँ? उसके बाद तो चंदर को बैंक की किश्त भरनी ही पड़ेगी ना। इतनी जल्दी इतने पैसे जमा करना उसके बस की बात नहीं है सरकार। राजेश शैतानी मुस्कान देता है। कुछ दिनों बाद शशिकांत का ट्रांसफर हो जाता है और उसकी जगह नए मैनेजर रोहन, जो कि राजेश का रिश्तेदार था, वो आता है। अरे रोहन, और क्या हाल चाल है? मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। हाँ राजेश, तुमने यहाँ मेरा ट्रांसफर करवाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, बताओ क्या काम है? वो क्या है ना, मेरे रेस्टोरेंट से थोड़ी दूर चंदर नाम के एक आदमी का रेस्टोरेंट है। उसने काफी समय से बैंक की किश्त नहीं भरी। पिछला मैनेजर तो उसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उससे सारे पैसे एक साथ मांगो। मुझे यकीन है कि वो इतने सारे पैसे एक साथ नहीं दे पाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है।
तो मैं कोई भी काम जो है बिना पैसों से नहीं करता भाई। हाँ भाई सो तो है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा इनाम मैं घर पर भिजवा दूंगा, ठीक है? ठीक है, फिर कल तक तुम्हें खबर मिल जाएगी कि चंदर और उसकी पत्नी रोड पर आ गए। अगले दिन सुनिए, क्या आप ही चंदर हो? जी साहब। देखिए, मैंने आपकी फाइल अच्छे से देखी तो मुझे पता चला कि आपने काफी टाइम से बैंक का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। अगर कल तक तुमने इंस्टॉलमेंट के सारे पैसे एक साथ जमा नहीं किए ना, तो तुम्हारे रेस्टोरेंट को हम जब्त कर लेंगे भाई। लेकिन साहब, मैं एक साथ इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। रोहन बिना कुछ कहे सुने वहाँ से निकल जाता है। ये तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई। एक ही दिन में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? अगले दिन रोहन फिर से चंदर और सीमा के रेस्टोरेंट पर जाता है। हाँ जी, तो फिर हुआ पैसों का इंतजाम? नहीं मैनेजर साहब, आप मुझे बस एक हफ्ते का वक्त दे दीजिए। देखिए, मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि एक दिन से ज्यादा आपको वक्त नहीं मिलेगा। अब तुम्हारा घर और रेस्टोरेंट दोनों जब्त कर लूंगा। और ये देखो, ये रहे कानूनी कागजात, ये सब ऑफिशियल है। सीमा और चंदर कुछ नहीं कर पाते। अब हम कहाँ जाएंगे जी? अब ना तो घर रहा ना रेस्टोरेंट, अब हम क्या करेंगे? चंदर बिना कुछ बोले रेस्टोरेंट की बातें याद कर रहा था। हम दोनों 2 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं, अब मुझ में ताकत नहीं रही। और एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कि बबलू की थी। पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं घर और रेस्टोरेंट दोनों जगह गया, लेकिन मुझे पता चला कि बैंक ने हमारा घर और रेस्टोरेंट दोनों जब्त कर लिए। फिर चंदर बबलू को सारी बातें बताता है। और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ बेटा, पर तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें भी हमारे साथ ऐसे ही भटकना पड़ेगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तभी चंदर को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। पिताजी क्या हुआ आपको? अरे, लगता है कमजोरी से चक्कर आ गए। बेटा तुम जल्दी कहीं से पानी ले आओ। अरे दादा, थोड़ा पानी दे दो, वो मेरे पिताजी बेहोश हो गए। आदमी जल्दी से उसे एक लोटे में पानी दे देता है और बबलू चंदर को पानी पिलाकर एक जगह बैठा देता है। पिताजी, अब आप ठीक हैं? चंदर हाँ में सिर हिला देता है। माँ, मैं ये लोटा देकर आता हूँ। बबलू फिर उस घर में जाता है और लोटा दे देता है। तभी उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है। अरे काका, ये ट्रक ऐसे ही क्यों पड़ा हुआ है? अरे खटारा है भाई, भंगार में बेचना है हमें। अच्छा काका, तो ये ट्रक जो है आप मुझे दे दीजिए। कितने में बेचोगे? बबलू उस आदमी से ट्रक ले लेता है। अरे काका, ये ट्रक तो अभी चल सकता है। देखो, मैंने इस ट्रक की जगह जो है ना, बहुत सारे नए ट्रक ले लिए हैं, तो अब ये जो है किसी काम का नहीं रहा मेरे लिए भाई। बबलू ट्रक को जैसे तैसे चलाकर चंदर और सीमा के पास ले जाता है। अरे बबलू, इस खटारा ट्रक को तुम यहाँ क्यों ले आए? अरे माँ, ये खटारा नहीं, हमारी खुशियों का पिटारा है। और फिर सीमा और चंदर को सारी बातें बताता है। अच्छा, लेकिन तुम इस खटारा ट्रक का करने क्या वाले हो बेटा? पिताजी, आप बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बबलू उस खटारा ट्रक को सीधा करने में जुट जाता है। बबलू उस पर कलर भी कर देता है और बस 2 दिन में ही वो खटारा ट्रक बिल्कुल नया दिखने लग जाता है। बेटा, तुमने तो इस ट्रक को बिल्कुल नए जैसा बना दिया, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? माँ, बड़े बड़े शहरों में इसे फूड ट्रक कहते हैं। क्या?
ट्रक? हाँ हाँ सीमा, इस ट्रक को जो है हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे हम हमारा चलता फिरता होटल बना सकते हैं। हाँ माँ, ये हमारा नया रेस्टोरेंट रहेगा और इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी ये है कि आप इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसका मतलब पहले तो सिर्फ फूड डिलीवरी होती थी, लेकिन अब हम होटल डिलीवरी भी कर सकते हैं। फिर सीमा और चंदर दोनों हंसते हैं। वैसे मुझे लगता है कि हमें इस रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी करनी चाहिए। क्यों नहीं? तुम्हें याद है वो दोनों लड़के जिन्होंने हमारे रेस्टोरेंट का ब्लॉग बनाया था? हम भी बिल्कुल उसी तरह हमारे होटल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं पिताजी, मैं अभी पूरे होटल का वीडियो बनाता हूँ। कुछ ही समय में बबलू का बनाया हुआ रेस्टोरेंट बहुत फेमस हो गया। कुछ आदमी नुक्कड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुमने सुना क्या? अरे पास के गांव में एक होटल है भैया, जो कि जरूरत पड़ने पर खुद चल कर जाता है। बस हमें एक बार जो है उस होटल को ऑर्डर करना पड़ता है, बस हो गया। हाँ हाँ भैया, अब बहुत अचंभे की बात है कि अब होटल भी जो है चलने लग गए हैं भैया। अरे पर ऐसा रेस्टोरेंट दिखता कैसा है भाई? मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। अरे ताऊ जी, क्यों फिक्र करते हो? आप कहो तो मैं अभी बुला लेता हूँ उस रेस्टोरेंट को। अब हाँ हाँ बेटा, जरूर बुला लो। फिर मैं अपनी बुढ़िया को भी उसमें बैठकर खाना खिलाऊंगा। इधर रेस्टोरेंट में सीमा, ये देखो हमारे होटल को सब लोग कितना पसंद कर रहे हैं और कितने सारे ऑर्डर आ रहे हैं। सीमा भी बहुत खुश हो जाती है। इधर राजेश और सुंदर दोनों गुस्से में थे। अरे सरकार, हमने तो इस चंदर का रेस्टोरेंट बंद करवा दिया था, लेकिन अब ये न जाने कहां से उस घुमक्कड़ रेस्टोरेंट को ले आया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कैसे भी उसके रेस्टोरेंट को खत्म करना है। मैं उसके रेस्टोरेंट को बम से उड़ा दूंगा। उस कलमोहे चंदर की वजह से मेरा रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर ही है। हाँ हाँ सरकार, सो तो है। मैं बस दिन भर मक्खी ही मारने का काम करता हूँ यहाँ पर तो। अगले दिन अरे सुंदर, उस होटल को काली पहाड़ी के पीछे वाले मैदान में बुला ले। हम वहीं उसे फोड़ देंगे। वहां किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो रेस्टोरेंट कहाँ गायब हो गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही राजेश और सुंदर दोनों ट्रक के पास जाते हैं, वैसे ही ट्रक में लाल सायरन बजने लगता है। उसे सुनकर चंदर, बबलू और सीमा तीनों हैरान हो जाते हैं। अरे काका, आपके पास बम है? अरे नहीं नहीं, मैं बम का क्या करूंगा भाई? काका झूठ मत बोलिए, ये ट्रक बहुत सारी जगहों पर जाता है, इसलिए मैंने अपने फूड ट्रक में मेटल डिटेक्टर लगा दिया था, जिससे मुझे पता चल जाता है कि किसी के पास बम है या नहीं। अच्छा, तो तुम्ही ने हमारे रेस्टोरेंट और घर को जब्त करवाया होगा और अब इस घुमक्कड़ रेस्टोरेंट को भी उड़ाना चाहते थे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं बबलू बेटा, पुलिस को फोन मत लगाओ। लेकिन तुम मेरे छोटे से रेस्टोरेंट को क्यों खत्म करना चाहते हो? वैसे भी तुम्हारा कितना बड़ा रेस्टोरेंट है? तुम्हारा रेस्टोरेंट खुलने के बाद तो मेरा रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया था। मैं रोहन को कहकर फिर से तुम्हारा घर और रेस्टोरेंट छुड़वा दूंगा, लेकिन तुम पुलिस को फोन मत लगाओ बेटा। अरे चाचा, वो तो मैं भी करवा सकता हूँ। बबलू पुलिस को फोन लगाकर सारी बातें बता देता है। थोड़ी देर में पुलिस वहां जाकर राजेश और सुंदर को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और बबलू अपना पुराना रेस्टोरेंट और घर दोनों छुड़वा लेता है। वाह बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने सच में हमारा नाम रोशन कर दिया। आज तुम्हारी वजह से हमें हमारा पुराना घर और रेस्टोरेंट दोनों मिल गए और ये घुमक्कड़ रेस्टोरेंट भी। माँ, पिताजी, वैसे मुझे फिर से जाना होगा।
मैं थोड़े ही दिन की छुट्टियों में आया था। बबलू वहां से चला जाता है। चंदर और सीमा कुछ नौकरों को भी रख लेते हैं। और फूड ट्रक के साथ साथ पुराने रेस्टोरेंट को भी चलाते हैं।